इल्लीगल स्पेक्ट्रम है, ये आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह फील होता है, नजर आता है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक इल्लीगल इकोनॉमी है जो उसमें छुपी हुई है। और इसी इल्लीगल इकोनॉमी में, इसी इल्लीगल स्पेक्ट्रम के अंदर से ही क्रिमिनल सिस्टम और दहशतगर्दी ऑपरेट करती है। मैं आपको मिसालें दे देता हूं चंद। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, एनसीपी व्हीकल्स लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं है? ये पार्ट है ना इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम का। करोड़ों का, अरबों का बिजनेस हो रहा है ना उसका। उन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के अंदर ही दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। जब एक मुल्क में, कुछ जिलों में, कुछ जगहों में यह नॉर्मल हो, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल कि देर इज कि गाड़ी बगैर कागज के चल सकती है, उसका कोई पता नहीं नंबर आगे क्या लगा हुआ है, उसमें चेसी नंबर क्या चीज है, तो उसके दरमियान में दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी अकाउंट्स, आर दे नॉट पार्ट ऑफ दिस इलीगल स्पेक्ट्रम? अगर आप उसको बर्दाश्त करेंगे तो उसके अंदर फिर दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। स्मगलिंग, ये जो बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के 6 मुल्कों से बॉर्डर लगते हैं ना, पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, ईरान, इनसे भी लगता है। जो अफगानिस्तान है उसमें तुर्कमन भी रहते हैं, ताजिक भी रहते हैं, उज्बेक भी रहते हैं, फारसीबान भी रहते हैं, लेकिन बाकी मुल्कों के साथ तो वो सारे पासपोर्ट पे जाते हैं। दे आर नॉर्मल बॉर्डर्स, वीजा सिस्टम है या नहीं है? तो ये हमारा बॉर्डर क्यों कि यहां पे तस्करे पे, यहां पे शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर चले जाए? इसको एक सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाए, इसलिए क्योंकि वो इलीगल स्पेक्ट्रम को फैसिलिटेट करता है। आपने 2023 के अंदर एलसीज को कम किया बिकॉज डॉलर की शॉर्टेज थी, तो आपने देखा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड एकदम अरबों डॉलर के लिहाज से बढ़ गया, मोर देन अरब डॉलर। आई थिंक 2 अरब फिगर देख लीजिएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आप एलसीज नहीं खोल रहे, तो वहां जो सामान जाता है वो आपकी मार्केटों में बिकता है या नहीं बिकता? मिलियंस ऑफ जो है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रुपया खाली रोजाना की बुनियाद पे जो स्मगलिंग है वो उसकी तेल की स्मगलिंग में बनाई जाती है। आप नेम ए थिंग, 50-60% इलीगल जोन सा है वो आपका तंबाकू सिगरेट्स बिकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, अरबों की उसमें, उसके अंदर इलीगल माफिया है या नहीं है? नार्को देख लें, हमने रीइन्विगरेट की हुई है नारकोटिक्स के ऊपर। सितंबर 2023 से हम कोई 1000 टन से ज्यादा मंशियात गैर कानूनी पकड़ चुके हैं, लेकिन हाउ मच इज देयर विच इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इन योर स्कूल, कॉलेजेस, इन योर यंगस्टर्स? उसमें भी अरबों रुपया है। तो ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, इसकी एक रिक्वायरमेंट है, एंड दैट रिक्वायरमेंट इज ए सॉफ्ट स्टेट। और उसका हल ये रिवाइज नैप है। दिस रिवाइज नैप डज नॉट ओनली आंसर टेररिज्म, ये पूरी स्टेट और रियासत को और सोसाइटी को ऊपर उठाता है। ये एक्सट्रीमिज्म को भी उठाता है। आप इसके पॉइंट्स देख लें। अगर आप इलीगल स्पेक्ट्रम को कर्ब करेंगे, कम करेंगे, तो पूरी सोसाइटी, इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। ये सिर्फ दहशतगर्दी का इलाज तो नहीं है। So there is a vested interest which doesn't want this to happen, and they are making lot of money. और अगर उस पैसे का कुछ हिस्सा वो इस सॉफ्ट स्टेट को सस्टेन करने के लिए लगा दें, तो ये बुरा कारोबार तो नहीं है। और वो लगाते हैं। अभी चमन में हुकूमत ने, रियासत